भाई साहब सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए ना तो ये सबसे महत्वपूर्ण गढ़ है, सब गढ़ों से महत्वपूर्ण है। भले ही ये खंडर हो गया है, लाइव रखते हैं, गिर गया तो पता चल जाएगा आपको, है ना। गिर जाए तो किसी को आवाज़ लगा देना नीचे आप, ऐसे और कुछ नहीं करना। ओ भाई साहब बहुत डर लग रहा है। और डिफेंस के हिसाब से अब एक बात और बता दूं मैं, अगर आप बच्चों को साथ लेकर दुर्ग इसमें आना चाहो तो भाई साहब बिल्कुल ही मत आना। दुर्गे मतलब बच्चों और लेडीज़ के साथ सोच समझ के ऊपर आना, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है भाई साहब। डरावना अंदर से तो मतलब अकेले के लिए डरावना है, बाकी डरावना नहीं है। में यहाँ पे जो मैंने आपको ऊपर तलाई बताई थी, तो सुनने में ये आया है कि उस तलाई में अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ एक आदमी को लालच दे कि उसमें गाय का खून मिला दिया, है ना। तो उसमें खून मिला दिया गाय का, तो फिर क्या करते हैं, हिंदू राजा थे, गाय का खून तो मतलब मिला दिया तो फिर पानी वो तो पी नहीं सकते थे, पानी की कमी की वजह से उन्हें मजबूरन साका करना पड़ा। दोस्तों रोड पर आओ तो मेन रोड पर गंदगी की सर्किल है, मालवानी सर्किल है, और वहाँ से सदर बाजार होते हुए सीधा यहाँ पहुँचना, मतलब ये जैन पार्श्वनाथ गौड़ी जी का मंदिर आएगा और इसी रास्ते से आगे किले पर जाएगा रास्ता। मंदिर से थोड़ा सा जस्ट आगे चलते ही ऐसा है, आपको डायरेक्शन मिलेगा और ये पोल आएगी, इसके अंदर घुसना आपको, यहाँ तक आपको गाड़ी आ जाएगी। तो किले के मेन गेट पर पहुँच गया हूँ। यहाँ से छोटी सी गली आएगी, बाइक आपकी आ जाएगी, गाड़ी नहीं आएगी, बाइक आ जाएगी, गाड़ी आपको थोड़ा पीछे खड़ी जाएगी, पहली पोल पे खड़ी हो जाएगी। मेन गेट कुछ ऐसा है, यहाँ से देखिए एकदम खड़ा पहाड़ है। तो किले के अंदर हम घुस गए हैं, 10 रुपये एंट्री फीस है और यहाँ पे एंट्री करते हैं। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और यहाँ पे यहीं पे शिलालेख लिखा गया है, आप पढ़ सकते हो, है ना। लेकिन ये पहाड़ी, इस तिरुप को जीतना किसी के बस की बात नहीं। पहाड़ी देख सकते हो एकदम 90 डिग्री के कोण पे खड़ी है, देख सकते हो। किले का फर्स्ट लुक तो मेरे को शानदार लगा, शानदार क्या इम्प्रेसिव लगा। लेकिन खंडर हो गया है, देख रेख नहीं हुई है और कई कारण हो सकते हैं ना। और बाद में थोड़ा इधर राजस्थान रेगिस्तान एरिया है, कोई ऐसा पानी वगैरह की तो सिस्टम नहीं था, थोड़ा गरीब भी हो सकता है वो, ठीक है। वो तो बिजनेस में कहते हैं ना, मारवाड़ी और गुजराती बिजनेस में महान होते हैं, वो भावना को समझ लेना। सांस भर गया यार मेरा। बाड़मेर जालौर के सारे किले इस टाइप के हैं पूरे, मतलब इस किलो को देख लोगे ना आप तो मतलब इन तीनों चारों किलों में से एक किसी को भी देख लेना आप, तो सेम टू सेम कॉपी है। थोड़ा बहुत अंतर रहेगा ही, मतलब बनावट में भी अंतर रहता है और चीज़ें रखी हुई थी उस पर भी अंतर रहता है। जालौर किले में तोपें पड़ी है, वो मेरा सांस भर गया भाई साहब। ये पहली पोल गई, दूसरी गई, ये तीसरी पोल है, मतलब किले के हिसाब से गेट के हिसाब से तीसरी पोल है। बाकी गेट पहले दूसरा है, पहला गेट में मेरी एंट्री हुई थी, दूसरा गेट ये आ गया, सांस पूरे भर गया। हाँ राम जी, अकेला हूँ मैं। अगर आधा 1 घंटा पहले आता ना, 1:30 बज गए अभी, दोपहर में अकेला ऊपर जा रहा हूँ, देखो डरावना हो सकता है ना। अगर 1 घंटा पहले आते ना तो 7-8 लोग अभी मेरे आगे आगे नीचे गए हैं। ठीक है कोई नहीं, अब गए हैं तो गए हैं, क्या करें। लकड़ी के थे दरवाजे और इसमें वो किले वगैरह लगाते हैं वो नहीं है। किले लगाने की यहाँ क्या जरूरत है, यहाँ पे कौन से हाथी घोड़े चढ़ेंगे, कोई नहीं चढ़ पाएगा यहाँ पे, चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, कोई भी हो, यहाँ पे कोई नहीं चढ़ पाएगा। वाह, ये तो मानना पड़ेगा, दुर्ग को बनाया बड़ी तरीके और स्टाइल से है, जगह बड़ी एकदम, लोकेशन एकदम सेलेक्ट किया है ना महाराजाओं ने, बड़ा जोरदार सेलेक्ट किया है। ये ऊपर जो लगी है ना, ये बंदूक के तोपचों के लिए, ये इस जगह इसीलिए छोड़ते हैं ताकि नीचे से कोई पैदल ही आ सकते हैं, घोड़े वगैरह तो ऊपर आएंगे नहीं। सांस भर गया यार मेरा। छोटी तंग गलियाँ हैं, जंगल है, मतलब अंदर घुसते ही सामने तो जंगल है, लेकिन किए हुए हैं इधर, कोई देखो डंडी पड़ी हुई है। एक गेट मतलब एक सीढ़ी इधर जाती है, एक सीढ़ी इधर जाती है, पता नहीं कौन से में पहले जाना है कौन से में बाद में जाना है, कोई नहीं, इस पर चलते हैं। इधर वाले में पहले चलते हैं, फिर देखेंगे किधर उतरना है किधर आना है। यहाँ पे तो सीढ़ियाँ आ रखी है भाई साहब, सीढ़ियाँ चढ़ना है। मुझे लगता है किला वो वहाँ पे वो किला है, लेकिन एक देखो आप यहाँ पे थान वगैरह हैं,
पत्थर एकदम काला है। मैं काली डूंगर माता जी गए थे ना, वहाँ पे काला था, लेकिन यहाँ पे और भी ज़्यादा काला है, प्योर ब्लैक। ओ भाई साहब, यहाँ से कुछ सिवाना का लुक ऐसा आ रहा है। ये सामने अब दिख रहा है, वहाँ से नीचे से पता नहीं चल रहा था। अभी देखो एकदम खड़ी है दीवार। तभी ये सुरक्षित गड्ढों में आता है। सुरक्षित जो गड्ढ है परकोट है, उनमें इसकी गिनती आती है। लेकिन खंडर हो गया भाई साहब, देखते हैं कितना खंडर हुआ है। गड्ढ का फर्स्ट लुक देख सकते हो, ऐसा कुछ है। ये घोड़ों की टाप है, मतलब बरसात का पानी भी यहीं से जाता है, लेकिन यहाँ से घोड़े वगैरह भी आ सकते हैं ऊपर, है ना। लेकिन नीचे से कहाँ से आएंगे? उधर कोई रास्ता हो सकता है, या फिर रास्ता नहीं होगा तो फिर राजा महाराजा के घोड़े आते थे, वो कैसे आते थे? चलो ऊपर देखते हैं, चारों में पता चल जाएगा। भाई साहब, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए ना, तो ये सबसे महत्वपूर्ण गढ़ है, सब गढ़ों से महत्वपूर्ण है। भले ही ये खंडर हो गया है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से आप देख सकते हो इसको, सबसे महत्वपूर्ण गढ़ है। इसको हराना, राशन पानी अंदर खत्म हो जाए, घेरा दे सकते हैं, लेकिन हमला करना किसी का बस का नहीं था। भले तोपे लगा दो, तोपे लगाते तो क्या करते? पहाड़ थोड़ी ना टूटता है, पहाड़ है, पूरा पहाड़ है, देखो ना, पूरा पहाड़ है। पहाड़ में कितनी तोपे मारोगे, ये नहीं टूटने वाला। ये बाहर कुछ है ना, सीमेंट वगैरह लगाए, ये थोड़ा डेकोरेट किया, थोड़ा वो क्या बोलते हैं, ऐसा इस तरह से हो गया था ना, तो इसको थोड़ा सही किया है सरकार ने, ताकि कोई देखने आए तो वो गिरे नहीं। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से इसे थोड़ा सा सही किया है। ये देखो, ये ऐसे चिनवाई तो कुछ पहले हुई है इसमें, लेकिन अभी कुछ काम थोड़ा बहुत कर रहे हैं। मतलब ये आदमी इधर से देखने आए तो इधर गिर भी सकते हैं ना, बच्चे वगैरह अगर यहाँ आए तो गिरने का चांस फुल रहता है, इसलिए इसको दीवारें वगैरह सरकार द्वारा किया जा रहा है। चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। सरकार ने अगर पहले ही देख लिया होता, पहले भी क्या देखती सरकार बेचारी, क्या क्या देखे, सब तोड़ फोड़ किया हुआ। देखो इसको सही किया, अभी काम चल रहा है इसका अभी तो, है ना। ये ऐसा कुछ दुर्ग है, यहाँ से देख सकते हो, पहाड़ी के ऊपर है पूरी, एकदम पहाड़ी को, ये देख सकते हो पूरी पहाड़ी को एकदम पहाड़ी के किनारे पे बनाया गया है। हमला करना किसी के बस की बात नहीं। चलो दुर्ग के अंदर तो चलते हैं। दुर्ग कैसा है, ये तो चार दीवारी देख रहे हैं, तो चार दीवारी मजबूत है, कहने का मतलब ये है। झरनों के निशान पड़े हैं, अगर सामने आपको दिख रहा है तो। सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बड़ा ही ध्यान से चलना पड़ता है। रेत के हल्का सा पैर फिसल गया ना, सीधा ऊपर कोई देखने वाला भी नहीं है भाई साहब। अकेला घूम रहा हूँ, कोई एक साथ में हो तो आवाज़ वगैरह भी लगा सकते हैं। नीचे वाले तो देखेंगे कहाँ, ऊपर गया हुआ बंदा घूम रहा होगा। यहाँ पे बंदे की टाइम फिश हो जाए, क्या पता चले, है ना। चलो कोई नहीं। अरे भाई साहब, इस पे चढ़ना पड़ेगा, ऐसे कैसे है? चलो चढ़ना पड़ेगा तो चढ़ना पड़ेगा, लाइव रखते हैं। गिर गया तो पता चल जाएगा आपको, है ना। गिर जाए तो किसी को आवाज़ लगा देना नीचे आप, ऐसे और कुछ नहीं करना। ओ भाई साहब, बहुत डर लग रहा है। ओहो, वाह, अरे यार ऐसा क्या हो गया? ओ साहब जी, यहाँ पे पूरे खंडर है, देख सकते हो, जीर्ण शीर्ण हो गया पूरा। किला कहाँ था कहाँ नहीं, किला यहाँ था, अब देख सकते हो यहाँ पे किला था। ये खंडर पड़े हैं ना, ये कंक्रीट वो पता चल रहा है, यहाँ से अनजान अपने आप पता चल रहा है। बस चार दीवारी बची है और कुछ नहीं बचा है। यार ऐसे कैसे, इतना कैसे टूट गया, मेरे समझ में नहीं आया। हर चीज़ की कुछ ना कुछ कमी होती है। अपन जहाँ से आए थे, कितना मजबूत किला है ना, सुरक्षा की दृष्टि से इतना मजबूत है, लेकिन वही मजबूती यहाँ पे काम नहीं करती है। देखो, कोई भी हमला करना चाहे तो यहाँ से कर सकता है। ठीक है, इसको दुर्ग को एक अलग बचा के रखा है। मुझे लगता है ये दुर्ग
यहीं पे था और यहीं पे खंडर बना दिया इसको। कुछ आपदा वगैरह से घटित हुआ ये, मुझे ऐसा लग रहा है ना। ये हमले से तो नहीं तोड़ा गया है। वहाँ पे कुछ तलई वगैरह है ना, उस तलई वगैरह वहाँ पे भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे ये एक कमज़ोर पॉइंट है इस दुर्ग का, हमले के हिसाब से और डिफेंस के हिसाब से। अब एक बात और बता दूँ मैं, अगर आप बच्चों को साथ लेकर दुर्ग इसमें आना चाहो तो वैसा बिल्कुल ही मत आना। दुर्ग मतलब बच्चों और लेडीज़ के साथ सोच समझ के ऊपर आना, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक है। बिल्कुल ही मत आना, बिल्कुल भी मत आना। बस आप जो कंफर्टेबल हो ऐसी चीज़ों पर चढ़ने के लिए वही लोग यहाँ पे आए तो बेटर रहेगा। देखो, जान है तो जहान है, पहले खुद का सोचो है ना, फिर हम अपने इतिहास के भी पन्ने पलटेंगे तो वही सही रहता है। मुझे लगता है इस पहाड़ी को है ना बचा के रखना चाहिए। ये ऐतिहासिक पहाड़ी है और सिवाना के इतिहास के लिए तो बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है। इसको ज़रूर बचा के रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप जेसीबी वगैरह चली हुई है, ज़ोरदार कटिंग हुई है यहाँ पे। पूरा ये पहाड़ है ना, इतना सा नहीं था, बहुत बड़ा पहाड़ था। पता भी नहीं चल रहा है कौन सा कमज़ोर पॉइंट, अभी अपने को ये कमज़ोर पॉइंट लग रहा ना, जबकि यहाँ पे पहाड़ी काटी गई है बाद में। पता चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है ये पहाड़ी वहाँ तक थी। देख सकते हो आप, वो वाइट वाले घर दिख रहे ना, वहाँ तक ये पहाड़ी थी, पूरी काटी गई है ये। एक सामने वहाँ है पोल, आप देख सकते हो लास्ट, ठीक है। वो उधर वाला जो दिख रहा है ना पहाड़, वो अलग है। बीच में आपको पोल दिख रही होगी, ये जो पोल दिख रही है ना ये, और दूसरी है यहाँ पे, और तीसरी आपको दिख रही है तो यहाँ पे नीचे है, और यहाँ पे भी है, देखो ये, ठीक है ना। तो ये पोलें बची हैं, बाकी और दूर यहाँ बचा नहीं है। और यहाँ पे आपको तलाई दिख रही होगी, वहाँ तलाई में मैं आपको ले चलूँगा, थोड़ा सा दिखा दूँगा ना। एक और यूनिक चीज़ है यहाँ पे, देख सकते हो आप, ये दिख रही है ना, ये बंदूक के नीचे की तरफ लगाई गई है। ये सब, ये 5-5, 4-4 फुट की जगह में ये सब लगाए गए, हर जगह यही है। तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई चढ़ने की कोशिश करता है तो इसके लिए शायद व्यवस्था की गई थी, है ना, ऐसा ही होगा। ये सब में ऐसा पूरे में है, मतलब पूरे में है। वहाँ बड़ा है, तोपची वगैरह का लगाया हुआ है। अभी मेरे को यहाँ से उतरना है यार, कैसे उतरूँगा मैं। चढ़ा तो डरते रहे, चढ़ गया और ज़्यादा डर लग रहा, ऊपर आ गया तो। चढ़ते वक्त तो एक्साइटमेंट थी, वो उतरते वक्त मजबूरी है, क्योंकि ऊपर चढ़ गए तो उतरना तो है ही। अब भाई साहब ये क्या हो रहा है, यहाँ उतरना और चढ़ना इतना कठिन था तो ये खंडर कैसे बन गया। अभी कोई नहीं है यहाँ पे तो भी ऊपर चढ़ना उतरना इतना कठिन लग रहा है। फिर इस पे कैसे हमला, मुझे लगता है इस पे कोई हमला हुए है या नहीं हुए। हमला नहीं हुआ तो क्या घेराव डाल सकते हैं ना, इसके ऊपर कितना दाना पानी इकट्ठा कर सकते हैं। बड़ा यूनिक पेड़ दिखा, देखना एकदम गोल्डन कलर का, लेकिन सूख गया पूरा। ये अवशेष बचे हैं किले के मात्र, यहीं से शायद हुआ करता होगा पहले कभी। अगर आप अपन अनुमान लगाएं तो ऐसे ही होगा। तो ये पहाड़ी के टूटने से सब कुछ बिखर गया ना। उस साइड जाए, अभी दूसरी साइड घूम के आ गए और वापस आते हुए जंगल में होते हुए आ जाएंगे ना। तो वो बावड़ी इधर है, वो बावड़ी देख लेते हैं साथ में। और कुछ यहाँ पे भी अवशेष अच्छे दिख रहे हैं। ऐसे कुछ दीवारें बची हैं जो जीर्ण शीर्ण हालत में है पूरी तरह से। और ये किले का रियल अवशेष बचा है, जो रियल अवशेष है। कोई छेड़छाड़ नहीं की गई इसके, थोड़ी बहुत नीचे सीमेंट की गई लेकिन छेड़छाड़ नहीं की गई है। पुराना है, पता चल रहा है अपने आप से। लेकिन इस जगह ना अच्छा किला जैसे मेरे जोधपुर है, वहाँ लोग जाना पसंद करते हैं। ऐसी जगहों पर आना पसंद नहीं करते, वहाँ पे क्या देखेंगे। और मुझे ऐसी जगह जाना बहुत पसंद है। हमारा इतिहास बिखरा पड़ा है यहाँ पे, क्यों नहीं जाना चाहिए यहाँ पे। और ये है वो तालाब बावड़ी, जो भी आप बोलना चाहो। तालाब बावड़ी क्या डैम है ये एक प्रकार का, चारों ओर से पानी आता है और सामने पूरा बंदा लगा दिया। ये पानी की व्यवस्था के लिए है ना, यहाँ से शानदार दिख रहा है। ये ऊपर से अलग बंदा लगाया, फिर ऊपर से जगह बना के फिर यहाँ से बंदे अलग अलग लगाए गए छोटे छोटे। यहाँ पे बड़ा बंदा है। तो नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी दी हुई हैं, लेकिन हमारे नीचे जाने का कोई ना इरादा है ना जाना है, क्या करना है। यहाँ पे मंदिर भी है एक छोटा सा,
और बीच में शायद ये इसलिए शायद मापने के लिए रखा होगा, कुछ यही होगा, मापने के लिए होगा। अवशेष बचे हैं थोड़े थोड़े, वहाँ वहाँ वहाँ, यहाँ पे कुछ ज़्यादा बचे हैं। जहाँ पे चुनने की आपको लेप मिले ना, तो आप समझ लेना कि ये रियल वाला है, पुराना नहीं है। सीमेंट बजरी का मिले वो भी का है। सीमेंट बजरी होती नहीं थी पहले, चुनने का होता था लेप पहले। ये चुनने का ही है। इस ऊपर चढ़ने का वैसा कुछ है। भाई साहब बहुत ऊपर है, सीढ़ियाँ नहीं है यहाँ पे, सीधा पहाड़ी है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे अगर नया आता, वो खंडर चीज़ देख के अगर चला जाता वापस, तो बहुत बड़ी चीज़ मिस कर देता। ये यहाँ पे महल के अवशेष बचे, ये देख सकते हो। वहाँ पे भी महल था, मतलब वो चार दीवारी के पास कुछ बनाया हुआ था, चाहे वो किसी के लिए भी हो। और ये भी महल के अवशेष है, देखो। और मैं एक बात और बता दूँ, जालोर का किला ऐसा नहीं है। जालोर किले के थोड़े सी हालत ठीक है। अगर सरकार अभी से ध्यान अच्छी तरह दे तो उसकी कंडीशन अच्छी रह सकती, नहीं तो वो भी टूट जाएगा। वो खड़ा है अपने दम पे, अभी तक वो बिखरा नहीं, इस तरह से नहीं बिखरा है, इससे आंसू नहीं बहा रहा है ना। इससे अच्छा है, अच्छा क्या, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस गेट नहीं है उसके, पोले सब में गेट है, पोलों में बस गेट नहीं है। ये ऐसा कुछ था। अब इसका ये पता नहीं चल रहा ये मतलब सैनिकों के थे, मंत्रियों के थे, राजा के थे, किसके थे वो नहीं पता चल रहा है, लेकिन थे ऐसे। ओ भाई साहब डरावना अंदर से, तो मतलब अकेले के लिए डरावना है, बाकी डरावना नहीं है। लेकिन आपका भाई फिर भी यहाँ पे चल रहा है आपको दिखाने के लिए घर बैठे। तो वीडियो को लाइक करना है आपको, वैसे और कुछ नहीं करना है। और सब्सक्राइब करो तो वो भी फ्री है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हर रोज़ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ 8 बजे, कभी उपचुक भी हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा करके 8 बजे कर देता हूँ मैं। हाँ ये जो दीवारी है ना, ये सब रियल है। वो जो नीचे से एकदम खड़ी दिख रही थी ना, ये वही है। गजब है। वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ बने हुए हैं रूम वगैरह। तो ये गढ़ का मैं कहाँ से दिखाऊँ आपको, दिखाना पड़ेगा आपको ना। तो ये नींव लगी हुई है गढ़ की, है ना, ऐसी कुछ देख सकते हो आप। बाकी चारों ओर चार दीवारी है, मेन गढ़ का आ गया। बाकी सामने टूटे फूटे पड़े हैं, बस खंडर ही है और कुछ नहीं है। मौका मिला तो जालोर वाला किला दिखा दूंगा मैं आपको, उसका कंडीशन कुछ ठीक है। और नीचे उसके नीचे तो यार कुंड वगैरह कुछ अलग कंडीशन है। और दुर्ग वो भी मजबूत था, अगर उसको कोई भेदी अगर नहीं बताता ना, तो उसको जीत पाना अलाउद्दीन के लिए आसान नहीं था। अलाउद्दीन हार के जाता वहाँ से। आपको पता होगा जालोर दुर्ग पे अलाउद्दीन ने हमला किया था। जालोर का तो इतिहास सुनहरा है भाई साहब। ये देखो, यहाँ से मेरा कैमरा अगर नीचे गिर गया ना तो काम तमाम। ये पूरा गढ़ सिवाना। कहाँ से आया था मैं, वहाँ कहीं से आया था मैं, जंगल से होते हुए उधर की पहाड़ी चढ़ गया और इधर भी चढ़ गया। वहाँ पे मैंने वीडियो को एंड करने की कोशिश किया, लेकिन जंगल की ओर मेरा मन किया, जंगल में आने की कोशिश किया। जंगल में आने के बाद पता चला यहाँ पे पहाड़ी है, वहाँ पे पहाड़ी है, वहाँ पे कुछ बनाया हुआ है उनका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा था ये कमज़ोर कड़ी है, लेकिन ये कमज़ोर कड़ी नहीं है, बहुत ऊंचा है, ठीक है। यहीं से भी बहुत ऊंचा है और आगे भी पहाड़ थे, ठीक है। तो बहुत बड़ा हो गया ना, मतलब कमज़ोर कड़ी इसमें थी नहीं। और सुनने में ये भी आता है जो शीतल देव थे वो बहुत लंबे चौड़े 7.5 फुट और 3 फुट चौड़े ऐसे कुछ मतलब योद्धा थे, बहुत तगड़े। और यहाँ पे जो पहला युद्ध अलाउद्दीन खिलजी हार गया था। मैं इतिहास का स्टूडेंट तो रहा हूँ, इतिहास मुझे पसंद है, लेकिन इतना मेरे को नॉलेज नहीं है क्योंकि ये वीडियो को इतिहास का नहीं है। तो वो 1308 में मतलब युद्ध हार गया था अलाउद्दीन। और उसके बाद में यहाँ पे जो मैंने आपको ऊपर तलाई बताई थी, तो सुनने में ये आया है कि उस तलाई में अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ एक आदमी को लालच दे कि उसमें गाय का खून मिला दिया, है ना। तो उसमें खून मिला दिया गाय का, तो फिर क्या करते, हिंदू राजा थे, गाय का खून तो मतलब मिला दिया, तो फिर पानी वो तो पी नहीं सकते थे। पानी की कमी की वजह से उन्हें मजबूरन साका करना पड़ा। साका आप समझते हो, जो राजपूत योद्धा लास्ट में देख रहे थे भी अब हार और या तो मरो करो या मरो वाली बात हो जाती है ना, तब वो केसरिया बाना पहन के युद्ध में उतर जाते थे। ये हमारे
मारेंगे या मरेंगे, बस दोनों ही बात है। चाहे या तो मार के आ जाते थे या मर जाते थे, दोनों में से शहीद मान लो आप, शहीद हो जाते थे, दोनों में से एक होता था, वापस नहीं आते थे। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। तो मैं बता रहा था ना कमज़ोर कड़ी, देखो ये कमज़ोर कड़ी नहीं है भाई साहब, बहुत ही हाइट है। और ये मतलब जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे घेराव दिया था ना पहला युद्ध के लिए, तो पहले मैं गिर ना जाऊँ, मेरे को चक्कर से आने लग रही इतना नीचे उतर जाता हूँ ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब पहली बार मतलब भेजा था अपने सेनापति को, तो यहाँ पे सेना जब भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती थी, ऊपर से कपड़े के आग लगा के नीचे गिरा देते। बहुत सारी सेना वहाँ ख़त्म हो गई और सेनापति भी ख़त्म हो गया। सेनापति के नाम मेरे को मालूम नहीं है, आप इतिहास के अगर इंटरेस्टेड हो तो आप पता कर सकते हैं। और उसके बाद में दूसरा सेनापति को लेकर अलाउद्दीन खुद यहाँ पे आया, क्योंकि जालौर में मतलब जो मारवाड़ के जो भी राजा अगर दिक्कत होती है ना, मान लो फंस गए हो या फिर उन्हें शरण लेनी हो, तो यहाँ गढ़ सिवाने में रहते। वो गढ़ सिवाना इतना महत्वपूर्ण था, क्योंकि आप देख सकते हो ना, मैंने चारों साइड आपको बताया है, एकदम खड़ी 90 डिग्री कोण पे पहाड़ी है। तो फिर मतलब एकदम 90 डिग्री कोण पे पहाड़ी है, तो फिर स्वाभाविक है यहाँ पे शरण लेना। तो यहाँ पे क्या अटैक कोई कर नहीं सकता। तो वो तो खून मिला दिया तालाब में, फिर राजाओं को, सेना को नीचे उतरना पड़ा मजबूरन, नहीं तो ऊपर ना वे चढ़ पाते ना इनको नीचे उतरना पड़ता। हमेशा ना घाती कुछ करता है। रावण भी मरा था तो अपने भाई के घात से मरा था ना। ठीक है वो रावण गलत था और भाई ने सही का साथ दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन था तो मतलब भाई का भेद क्या बोले, घर का भेदी लंका ढाए, तो वही इसमें हुआ है। और घर का भेदी लंका ढाए वही जालौर में हुआ है। तो जालौर में आक्रमण करने से पहले इस गढ़ को जीतना जरूरी था, इसीलिए वो ऐसा कुछ पानी वगैरह खून वगैरह मिला के इसको मतलब क्या बोलते हैं, धोखे से जीता है। वो एकदम सामने लड़के नहीं जीता। ठीक है, यही कुछ इतिहास था। और जंगल से मैंने आपको बोला था मैं पूरा अंदर जाके आऊँगा, देख लो मैं जंगल से आया हूँ, है ना। तीनों मैं भैया पानी ले लेके आया, मेरे कंठ भी सूख गए। तीनों लोकेशन बता दिया मैंने आपको। अब तो यार वीडियो को लाइक कर देना, बार बार बोलता हूँ आप, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो यार। मतलब 100 लोग, मान लो 1 लाख लोग देख रहे हैं ना मेरी वीडियो, तो उसमें से 90,000 तो मतलब 92,000 देख रहे हैं, 8,000 ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। कहने का मतलब समझ लेना, 8,000 में सब्सक्राइबर ही नहीं है, मतलब 100 में से 8 लोग सब्सक्राइब करते हैं। चलो ठीक है, चलते हैं नीचे, एक और नई वीडियो मिलेंगे और अपना नया सफ़र देखते हैं आगे कौन सा करते हैं। गढ़ सिवाना आपको दिखा दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार और लाइक भी कर देना। ठीक है, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। गुड बाय, टेक केयर।